ओम नर्मदा तव नीरं बहते अतिधीरं निर्मलं चलात्करोकिल्लोलं चपलयति चञ्चलभूतलं करे सन्ध्याध्यानं निषदिनविधानं तव तटे हरो जनिके पापं सकलसुरसंतापमोहारुणि। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हाँ, नर्मदा जी के परम भक्तों, अभी पिछले विश्राम में हमने जो है आपके सामने मंगलेश्वर की कथा सुनाई थी और हम घाट घाट की महिमा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आगे चलिए, आप रामपुरा से आगे आए हैं हम, और वो इंद्रद्रोण स्थान आया था और उसी के आसपास और आगे थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पर भी एक केदारेश्वर तीर्थ है, केदार तीर्थ है भैया। यहाँ पर देखो, कभी कभी बड़ी विचित्र बात है ऋषि मुनियों की। संत लोग हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि भक्त के वश में है भगवान, और भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो भगवान को स्वर्ग से उतर के नीचे आना पड़ता है। गोदिज धैनु संत हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनधारी, भगवान मन सो जाते हैं भक्तों के लिए। और यहाँ भी केदारनाथ जो है, बद्रीनाथ केदारनाथ जो है, ये भी नर्मदा जी के यहीं आ गए हैं। ये तीर्थ भी यहीं पधार चुके हैं। कैसे आ गए भैया? ये भक्तों के कारण ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, क्योंकि बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर बसे हुए हैं तीर्थ। बद्रीनाथ केदारनाथ की चढ़ाई पहाड़ों पर और बर्फ पर फिसलन है, तो वृद्ध लोगों के लिए तो बड़ा कठिन है वहाँ जाना। तो यहाँ एक कथा, ये विचित्र कथा आती है कि देखिए, संत लोग जो है उनका काम ही क्या है, दूसरों के परहित कम लगे रहते हैं, संसार की भलाई में लगे रहते हैं। तो एक बार ऋषि मुनियों ने सोचा कि देखो, ये वृद्ध लोग बेचारे बद्रीनाथ नहीं जा पाते, केदारनाथ नहीं जाते, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वृद्ध हैं, चलते फिरते बनता नहीं है, हाथ पैरों में घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो उन बूढ़े लोगों को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने एक बार मन में सोचा कि एक काम करें, भगवती नर्मदा के तट पे चल करके उनका प्रार्थना करते हैं केदारनाथ की, और भगवान शिव की उपासना करते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप कृपा करके इन वृद्ध लोगों की दया को उन पर दया कीजिए, इनका दुख देखते हुए, इनकी इच्छाओं को देखते हुए आप पधारिए। तो ये कथा, अरे भाई, ये कथा इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य के साथ भी जुड़ी हुई है, आपको मालूम है ना। एक बार उनकी माताजी जो है, वहाँ पास में जो एक सरिता बहती थी, शंकराचार्य जी जहाँ जन्म हुआ है, कालडी के पास में, तो वो उनकी माताजी भी रोज़ जो है स्नान करने जाया करती थी। जब वो वृद्ध हो गई और उनको जब वो देखा कि उनसे जाते नहीं बनता था, तब भी वो नहीं मानती थी, जाती रहती थी वो। तो एक बार शंकराचार्य जी ने मन में विचार किया, यार देखो, मेरी माताजी को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर की प्रार्थना की और वो सरिता से प्रार्थना की कि मेरी माँ के लिए आप यहाँ पधारिए। तो कहते हैं 2 किलोमीटर और उसकी धारा मुड़ गई उस नदी की, जिस नदी शंकराचार्य जी के वहाँ कालडी केरल में थी, तो आज भी वहाँ से मुड़ करके वो नदी बहती है। तो भैया, ये भक्तों के कारण तो भगवान भी आ जाते हैं। तो यहाँ भी यही बात है कि ये ऋषि मुनियों ने क्या विचार किया कि हम जो है अपनी प्रार्थना के द्वारा केदारनाथ और बद्रीनाथ को यहीं बुलाएं। अब ये कथा सुनिए आप, इसको दोहा चौपाइयों के माध्यम से इस घाट की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। सभी तीर्थ अरुदेव सब ऋषि मुनि का संसार, अगर देखना चाहते आए रेवा द्वार। यहाँ नर्मदा जी के तट पर भैया क्या नहीं है, सभी देवता आ गए यहाँ पर। भगवान विष्णु को भी आना पड़ा, ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की, विष्णु ने भी की, और शंकर जी का दरबार तो ये है ही नर्मदा का खुला हुआ। सारे देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, सब ने आकर के यहाँ पर तपस्या की है। और त्रेता युग से लेकर के इस युग तक कपिल विभांडक च्यवन ने सोचा मन एक बार, वृद्ध विचारे कर नहीं सकते पर्वत पार। अब देखिए यहाँ पर कौन ऋषियों का नाम आ गया, एक कपिल, विभांडक नाम और च्यवन। ये ऋषियों ने एक बार मन में विचार किया कि बेचारे बूढ़े लोग जो है जा नहीं पाते, वही केदारनाथ बद्रीनाथ, तो बसे पहाड़ों पर बड़े तीर्थ बद्री केदार, चलो तपस्या कर इन्हें लाए रेवा द्वार।
चलो आप तपस्या करके और इन्हें प्रसन्न करते हैं, कहीं तो आप तो यहीं आ जाइए ताकि कम से कम जो वृद्धजन हैं नर्मदा जी के दर्शन भी करें और साथ साथ में आपके दर्शन का भी लाभ लें। कीन तपस्या रे बा तट पर तब प्रसन्न भय केदारेश्वर। जब ऋषि मुनियों ने सच्चे मन से प्रार्थना की, तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए केदारेश्वर और केदारनाथ आ गए भाई। और ऋषि मुनियों को बहुत सराहा, बहुत प्रशंसा भी की उन्होंने। देखो भाई तुमने, अरे हर आदमी तपस्या, अनेक लोग तो अपने अपने लिए तपस्या करता है, खुद के लिए करता है, पर वही कहा ना कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ देखिए आप, इन्होंने दूसरों के लिए, वृद्धों के लिए तपस्या की। ऋषि मुनियों को बहुत सराहा, कहा मांगने को मन चाहा। अरे भैया आप बहुत दिनों से आपने लगे हुए हैं आप तपस्या करने में, हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो अपना मन चाहा वर मांगिए। अब क्या कहते हैं ऋषि मुनि लोग, वो कौन लोग, विभांडक ऋषि, चवल ऋषि, कपिल ऋषि कहते हैं, ऊंचे पर्वत कठिन चढ़ाई बर्फों पिघलते अति कठिनाई। हे महाराज आप ऊंचे पहाड़ पर बसे हुए हैं और फिर साथ साथ में बर्फों कब फिसल जाते हैं, पहाड़ के पहाड़ फिसल जाते हैं। पहले तो बहुत ही कठिन था भाई, पहले तो तीर्थों का दर्शन करना। वृद्ध न पहुँचे पास तुम्हारे इसीलिए हैं बहुत दुखारे। अनेक वृद्धों ने हमसे शिकायत की है कि महाराज हम लोग तो अब वृद्ध हो गए हैं, अब जब उम्र थी हमारी किसी कारणवश हम नहीं जा पाए और हमारी मन में बड़ी लालसा है कि हम भी केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करते। तो प्रभु उनके खातिर उनके लिए आप यहाँ रेवा के किनारे पधारिए, रेवा तट पर आइए। यहीं नर्मदा तीर पर वान बसो भगवान, कहा बद्री केदार ने दिया तुम्हें वरदान। अब इस प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना की, भगवान कहने लगे केदारनाथ का, हाँ भाई चलो ठीक है, हम तुमको वरदान दिया, हम यहाँ भी एक रूप में यहाँ भी उपस्थित रहेंगे। तो भैया ये केदारेश्वर पर जो सज्जन, जो आप लोग भक्त लोग आप वहाँ ना जा पाए किसी कारणवश, तो आप जो है इस केदारेश्वर के दर्शन करके भी, केदारनाथ भगवान के दर्शन करके वही फल प्राप्त कर सकते हैं। जय जय मैया नर्मदा, जय बद्री केदार। आप लोग भी साथ साथ में बोलें, जय जय मैया नर्मदा, जय बद्री केदार। और सभी तीर्थ का फल सुलभ रेवा के दरबार, उमापति महादेव की जय। हर हर नर्मदे हर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।